ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 16-17 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। So that which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul जो इस पूरे समस्त शरीर में व्याप्त है। That which pervades पूरे शरीर को क्या व्याप्त करके रखता है। हाँ, वो है चेतना। चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। ब्लड जो है वो पूरे शरीर में नहीं है, लेकिन चेतना पूरे शरीर में। सो वो जो पूरे शरीर में व्याप्त है, कैसे पता चल रहा है पूरे शरीर में चेतना है? क्योंकि किसी भी पार्ट में जैसे कुछ भी सेंसेशन होता है, कुछ भी स्पर्श हुआ, तो इमीडिएटली अनुभव हो जाता है। तो इसलिए अ, चेतना ही है पूरे शरीर में व्याप्त। और उसको कौन बोल रहे हैं कि अविनाशी। उसको जानो कि वो अविनाशी है। और विनाशम अव्ययस्यास्य, विनाशा मतलब ऐसे अविनाशी चेतना का विनाश करना जो कि अव्ययस्य, अव्ययस्य ऑफ द इम्पेरिशेबल न कश्चित कर तुम्हारा थी, कोई भी नहीं कर सकता है। So this verse more clearly explains the real nature of the soul, which is spread all over the body. ये श्लोक जो है और स्पष्ट रूप में आत्मा के वास्तविक स्वभाव या प्रकृति या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। जो जिसका जो नेचर है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है पूरे शरीर में विद्यमान है। Anyone can understand what is spread all over the body. It is consciousness. कोई भी समझ सकता है इस बात को। तो पूरे शरीर में क्या व्याप्त है? आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त नहीं है डायरेक्टली। आत्मा की चेतना, चेतना, चेतना कॉन्शियसनेस व्याप्त है। So everyone is conscious of the pains and pleasures of the body in part or as a whole. This spreading of consciousness is limited within one's own body. The pains and pleasures of one body are unknown to others. Therefore, each and every body is the embodiment of an individual soul, and the symptom of the soul's presence is perceived as individual consciousness. तो ये जो इस श्लोक में भगवान शिक्षा दे रहे हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं तत्तम, कि जो पूरे शरीर में व्याप्त चेतना है वो आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट शिक्षा इस श्लोक से मिलती है। और दूसरा कि पूरे शरीर में जो चेतना व्याप्त है वो चेतना और अन्य जो शरीर में चेतनाएं व्याप्त हैं वो अलग अलग है, मर्जिंग नहीं है। जैसा कि कुछ
मायावादी निराकारवादी लोग सोचते हैं कि सब सारी आत्माएं एक ही हैं, या सारी चेतना एक ही है। अगर सारी चेतना होती एक ही, तो आपके शरीर में अगर कुछ सुख या दुख होता, तो मुझे भी अनुभव होना चाहिए, और मेरे शरीर में जो सुख और दुख है आपको भी अनुभव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे केवल अपने शरीर में होने वाले सुख और दुख अनुभूति होती है। इसका मतलब इस शरीर में जो चेतना है, वो अन्य शरीर की चेतनाओं को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती है। कनेक्शन नहीं है, मर्जिंग नहीं है, अलग अलग। ये जान महत्वपूर्ण बात है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे अ, होता है ना, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा घर है, उसके 10 कमरे हैं, तो 10 कमरों में 10 सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। तो एक ही स्क्रीन में सारे कमरों का जो है रिकॉर्डिंग देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी कैमरे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड, तब देखा जा सकता है। लेकिन अगर सारे कैमरे अलग अलग कनेक्शन है, और तो उनका जो सिस्टम है अलग अलग, तो फिर आप एक ही स्क्रीन में सारे कैमरों का रिकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे। ये तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि अगर आप सारे जितने भी कैमरे लगे हैं, सबका रिकॉर्डिंग एक ही स्क्रीन में नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे कैमरे क्या है, इंडिविजुअल है, अलग अलग, वो मर्ज नहीं है एक साथ। समझ पा रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से अगर हम हर जितने भी अलग अलग शरीर हैं, सबके शरीर का जो चेतना है, सबके शरीर के सुख दुख को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये होता है कि उस सबके शरीर में जो चेतना है वो इंडिविजुअल है, अलग अलग है, वो उसका है। हाँ, जैसे मेरे ये शरीर में जो चेतना है, ये मेरी चेतना है। आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके शरीर में जो चेतना है, वो आपकी है। इस शरीर के अंदर की आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए। यहाँ क्योंकि मायावादी लोग यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं और बोलते हैं सब आत्माएं एक ही हैं, अल्टीमेटली सब मर्ज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ वन बॉडी आर अननोन टू अनदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो इस मायावाद सिद्धांत, गलत सिद्धांत का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रोपा जी कंक्लूजन दे रहे हैं कि ईच एंड एवरी बॉडी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सोल। एक एक जो शरीर है जिसमें आत्मा है, वो एक एक व्यक्तिगत व्यष्टि आत्मा है। एक दूसरे में मर्जिंग नहीं होता है। एंड द सिम्टम ऑफ द सोल्स प्रेजेंस इज परसीव्ड एज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल सोल है, व्यक्तिगत आत्मा है। ये कैसे प्रमाणित होता है? क्योंकि कॉन्शियसनेस, चेतना व्यक्तिगत है सबकी। वी हैव इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मतलब कि ये जो कॉन्शियसनेस है इस शरीर में, इसको केवल यही शरीर के भीतर आत्मा जो है उसको अनुभव कर सकता है। अन्य शरीर में जो कॉन्शियसनेस है उसको वो अनुभव कर सकता है, हम अनुभव नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। लेकिन देर इज वन सुप्रीम कॉन्शियसनेस। एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी है। वो क्या है? वो हर एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के जो है को एक्सपीरियंस कर सकता है। जस्ट लाइक किसी कंपनी में जो इतने भी एम्प्लॉयज, हजारों एम्प्लॉयज हैं, सबका अपना अपना यूनिक अकाउंट होता है। मतलब सिस्टम में यूनिक अकाउंट होता है, उसका यूनिक आईडी होता है। तो सब लोग अपने अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉग इन करके अपना अपना अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल के बारे में देख सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के प्रोफाइल के बारे में नहीं देख सकते हैं। एक दूसरे के अकाउंट में नहीं जा सकते हैं अपने अकाउंट के थ्रू। लेकिन उसी कंपनी में एक जो होता है ऑनर होता है, मेन मैनेजर या एडमिन बोल लीजिए। हाँ, तो वो जो है अपने अकाउंट के थ्रू सबके अकाउंट्स को देख सकता है। उसको बोलते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस। और बाकी सब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस।
ये समझने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई एम्प्लॉय ऐसे इल्यूजन में चला जाए, सोचे कि मेरे पास भी आईडी पासवर्ड है, मैं भी अकाउंट खोल सकता हूँ। तो देखो, हाँ, मैं सुप्रीम अथॉरिटी हूँ इस कंपनी का, मैं सबके अकाउंट देख सकता हूँ। तो खोलने में पता चलेगा भाई, खोल के दिखाओ तो थोड़ा, कितने कितने एम्प्लॉयज के बारे में आपको मालूम है। तो नहीं पता रहेगा कुछ भी। वो केवल जो मेन एडमिन है या मैनेजर है, ऑनर है, उसके पास ही ये हिसाब किताब सबका रहता है। तो इसी प्रकार से हमको अगर कभी, हमको तो खैर नहीं होगा, हम लोग तो वैष्णव सिद्धांत में, लेकिन जो लोग मायावादी लोग हैं ना, जब कभी इस प्रकार की बकवास बातें करें, तो उनको बोलने का कि भाई साहब, आप सोचते हो कि आप आत्मा परमात्मा एक ही है, तो क्या आप सारी आत्माओं का हाल जानते हो? बता सकते हो? आपकी चेतना क्या हर जगह व्याप्त है? तो नहीं व्याप्त है, नहीं बता सकता है। सो दिस सोल इज described as 1/10,000 part of the upper portion of the hair point in size. श्वेतस्वतर उपनिषद confirms this. ये आत्मा, जो जीवात्मा है, इसका साइज भी बताया गया है शास्त्रों में। बालग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः स चान्तयाय कल्पते। When the upper point of a hair is divided into 100 parts, and again each of such parts is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of spirit. So similarly, the same version is stated. केशाग्रशतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। There are innumerable particles of spiritual atoms which are measured as 1/10,000 of the upper portion of the hair. तो ये जीवात्मा अणु चित कण, जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम, सूक्ष्म स्वरूप है, और चित कण है। चित मतलब स्पिरिचुअल, कण है। तो साइज बताया गया है, टिप ऑफ द हेयर, बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा है आत्मा। Therefore, the individual particle of a spirit soul is a spiritual atom is smaller than the material atoms, and such atoms are innumerable. जीवात्मा, जो अणु आत्मा है, हम लोग ये जो भौतिक परमाणु पढ़ते हैं ना, उससे भी काफी छोटे हैं। और ऐसे असंख्य जीवात्माएं, भौतिक जगत में जितने परमाणु हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं। सोचिए, दिस वेरी स्मॉल स्पेशल स्पार्क इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मटेरियल बॉडी। और ये जो चित कणा है, जो एक परमाणु से भी छोटा है, ये पूरे भौतिक शरीर का, ये पूरा इतना बड़ा भौतिक शरीर का के चलायमान रहने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल, इसी से चलता है। सोचिए, यानी आध्यात्मिक कण जो है कितना पावरफुल है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। एक हाथी के शरीर में भी वही छोटा सा, परमाणु से भी ज्यादा छोटा आध्यात्मिक अणु, आध्यात्मिक जीवात्मा रहता है, पूरे हाथी के शरीर को चलाता है। और मनुष्य में भी यही है, देवताओं में भी वही है। तो सोचिए कि भगवान कितने महान होंगे, जो कि परम आत्मा है, सुप्रीम होल, सारे आत्माओं के स्रोत बोल सकते हैं। So this very small spiritual spark, and the influence of such a spiritual spark is spread all over the body as the influence of the active principles of medicine spreads throughout the body. और ये जो बहुत ही छोटा अणु आत्मा है हृदय में, इसका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार से एक छोटी सी मेडिसिन होती है, दवाई होती है, उसका जो प्रभाव है पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। दिस करेंट ऑफ द स्पिरिट सोल इज फेल्ट ऑल ओवर द बॉडी एज कॉन्शियसनेस। ये अणु आत्मा का जो करंट है, इसी को, हरे कृष्ण, पूरे शरीर में चेतना के रूप में महसूस किया जाता है।
एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सोल। आत्मा के उपस्थिति का यही एक प्रमाण है। इसको कोई भी एक साधारण सा व्यक्ति भी समझ सकता है कि भौतिक शरीर में से अगर चेतना को हटा देंगे तो मृत शरीर बन जाएगा। लेकिन ये जो चेतना है भौतिक शरीर में, इसको किसी भी प्रकार के केमिकल कंपोजिशन या भौतिक तत्वों के मेल जोल से नहीं बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही मरा, साइंटिस्ट लोग को बोलो कुछ भौतिक तत्व की कमी हो गई है, डाल दो, कुछ रिएक्शन करा दो और चेतना वापस से ले आओ। कोई साइंटिस्ट ला सकता है, कर सकता है ऐसा? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि चेतना किसी भी प्रकार के भौतिक जो है तत्वों के क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता है। Therefore, consciousness is not due to any amount of material combination, but to the spirit soul in the Mundaka Upanishad. इसलिए जो चेतना है वो किसी भी प्रकार के भौतिक तत्वों के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता है। ये आत्मा, चेतना जो है, आत्मा के उपस्थिति के कारण ये मात्र प्रकट होता है। मुंडक उपनिषद में भी बताया गया है इसका मेजरमेंट, जैसा पिछले दो श्लोकों में बताया गया। एषो अणुरात्म चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। The atomic, the soul is atomic in size and can be perceived by perfect intelligence. This atomic soul is floating in the five kinds of air, prana, apana, vyana, samana, and udan. It's situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of the five kinds of material air, its spiritual influence is exhibited. ये जो आत्मा है, ये अणु के साइज का है, और इसको मात्र बहुत ही शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही परसीव किया जा सकता है। ये जो अणु आत्मा है, ये पांच प्रकार के वायु में, हृदय में तैरता रहता है। हाँ, कुछ भक्त लोग तो ये आत्म तत्व का ज्ञान सुन सुन करके बोर हो गए, इसलिए स्क्रीन में लिखना चालू कर दिया। हाँ, ये एनोटेशन ऑफ करके रखना चाहिए। आराधना रूपनी माता जी, स्क्रीन में लिखना बंद करिए, इसको कहाँ से कट किया जाए, क्लियर कर दो सब, अभी मत करिए, ठीक है। पांच प्रकार की ये जो वायु है, इससे इसमें आत्मा जो है आ, तैर रही है इसके ऊपर, और वहां पे उपस्थित होकर के अपने प्रभाव को पूरे भौतिक शरीर में डालती है। ये आत्मा जब शुद्ध हो जाती है इन पांच प्रकार की वायुओं से, तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। जो हठ योगा सिस्टम है, उसका उद्देश्य यही है। ये धीरे धीरे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के माध्यम से ये आत्मा, जो कि पांच प्रकार की वायु से घिरा हुआ है, उसको बैलेंस करके उसको शुद्ध किया जाए। So the constitution of the atomic soul is admitted in all Vedic literature, and it is also actually felt in the practical experience of any sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all-pervading Vishnu Tattva. सारे वैदिक शास्त्रों में ये जो इंडिविजुअल सोल है, व्यक्तिगत आत्मा है, जो एक शरीर में व्याप्त है, इसका बताया गया है। केवल जो मूर्ख लोग होते हैं वही ऐसी व्यक्तिगत अणु आत्मा को सर्वव्यापी भगवान विष्णु के समान समझने का भूल कर बैठता है। ठीक है, तो इसके बारे में कल हम लोग और चर्चा करेंगे थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का प्रश्न है क्या, कोई पूछ सकते हैं? हरे कृष्ण। से घिरी रहती थी, पांच वायु क्या है?
पांच वायु का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, मुझे भी केवल नाम ही पता है। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। ये पांच प्रकार के अलग अलग वायु है जो शरीर को चलाने में मदद करते हैं। जैसे जो हम सांस लेते हैं वो एक प्रकार की वायु है। जो हम सांस छोड़ते हैं नाक से, दूसरे प्रकार की वायु है। और कुछ वायु होती है जो अंदर ही अंदर रहती है, बाहर नहीं आती। तो ऐसे में होता है, जो आयुर्वेद पढ़े होंगे, जानते होंगे, उनको ज्यादा ज्ञान होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आत्मा ये पांच प्रकार की वायु में तैर रही है। अब कैसे तैर रही है इसको कोई माइक्रोस्कोप वगैरह से ऐसे देख नहीं सकते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है। इसका मैकेनिज्म, विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ठीक है। लेकिन ये भौतिक ये पांच प्रकार की वायुओं से जब कोई शुद्ध होता है आत्मा, तो वो अपने आध्यात्मिक प्रभाव को प्रकट करना चालू कर सकता है। तो अष्टांग योगा सिस्टम में ये मैकेनिकल सिस्टम है, जिसके द्वारा ये जो पांच प्रकार की भौतिक वायु हैं उससे आत्मा को मुक्त किया करने का प्रयास किया जाता है मैकेनिकल तरीके से। जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है, हजारों हजारों वर्ष लग जाते हैं। यही कार्य स्वतः हो जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से व्यक्ति का चेतना शुद्ध हो जाता है। ये कैसा है, कुछ एग्जैक्टली समझा पाना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये सूक्ष्म विज्ञान है। बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा जो कि आध्यात्मिक है, लेकिन इन पांच प्रकार की वायुओं के प्रभाव में आने के कारण, भौतिक कलमश के आने के कारण इस अपने आप को इस भौतिक संसार से रिलेट करता है और भौतिक संसार का समझता है। हमारे पास जो पूरा शरीर है उसको अपना मानता है, फिर उससे संबंधित इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लग जाता है। और इससे जो शुद्ध होना मतलब इस आइडेंटिफिकेशन से मुक्त हो जाना, ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, फॉल्स ईगो, इससे बाहर निकल जाना, वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो सेम चीज है। अगर मैकेनिकल वे से कोई जाएगा अष्टांग योगा करते करते हजारों वर्षों के बाद, जब सिद्धि को प्राप्त करेगा, तो इसी अवस्था में आएगा, समझेगा कि मैं शरीर नहीं। अपने आप को जान पाएगा कि मैं भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर, मन, बुद्धि से अलग हूँ। और कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा डायरेक्ट इस स्टेज पे पहुंचता है व्यक्ति, अ, भगवान हरि नाम का आश्रय लेकर के और डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करके। तो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सरलतम है और बहुत शीघ्रता से होता है। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। एक बार लास्ट में जो आपने कहा वो फर्स्ट फिर से बता दीजिए। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लाइक जो पुलिस पीपल है वो क्या समझते हैं आत्मा के बारे में। अच्छा। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है, यानी ये शरीर की आत्मा, जीवात्मा जो है, उसकी चेतना पूरे विश्व में व्याप्त है। इसलिए हम भी भगवान विष्णु के जैसे सर्वव्यापी हैं। जैसे गीता के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ना कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। तो ये ना मतलब इस चेतना के द्वारा सर्वम इदम ततम, ये पूरे शरीर में व्याप्त है। भगवान बोल रहे हैं, इदम का अर्थ वो लोग पूरा ब्रह्मांड समझ लेते हैं और बोलते हैं कि देखो गीता में दिया है एक श्लोक में कि ये जो चेतना है हमारी, ये सर्वम इदम ततम, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए हम में और परम ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। हम भी एक बार बस मुक्ति हो जाएगी तो इस जो हमारी जो चेतना है वो पूर्ण चेतना से जाके मर्ज हो जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो चेतना है वो हमेशा व्यक्तिगत रहती है। और भगवान की चेतना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है, स्पिरिचुअल सुप्रीम कॉन्शियसनेस होती है। तो पूरे जगत में भगवान की चेतना व्याप्त होती है, हमारी चेतना नहीं। तो इसलिए ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है उसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस समझना, यही मूर्खता है। ठीक है। और कोई प्रश्न? ओके, हरे कृष्ण।